गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीजीटी में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। और ये जीके के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में अभी आ चुके हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चंस थे बट आपको आते भी होंगे। और तो प्लीज़ 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 पूरा वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जेवीटी डीएलएड में ये क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता पूछा गया है आपसे। तो शिमला समझौता जो है आपका 1 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में था? भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जियाल अली भुट्टो थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, शिमला एग्रीमेंट। तो ये आपके शिमला में हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है, 1 जुलाई 1972 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1971 में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था शिमला समझौता शांति के लिए, ठीक है, जिससे बांग्लादेश अलग हो गया था। और उसी तरह से याद रखें 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है जो तीसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो फ्लॉप हो गई थी इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो प्रधानमंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एग्रीकल्चरल का क्राइसिस आने की वजह से जो है जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा बतानी है आपको किस देश की राजधानी है, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलिया की है, क्या न्यूजीलैंड की है, क्या थाईलैंड की है, क्या मलेशिया की है? तो देखिए कैनबरा जो है आपकी वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको इन तीनों की जो राजधानियां हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं आपको कितनी आती है। और साथ ही साथ इसकी जो आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है मे बी इसकी करेंसी, ठीक है, और करेंसी भी रखनी है। तो 333 रूल चलाना है, कंट्री कैपिटल करेंसी 333 रूल चलाना है इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखें इसके जो आपकी करेंसीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे पहला रेडियो स्टेशन खोला गया था? क्या शिमला में खोला गया, क्या मंडी में खोला गया, क्या बिलासपुर में खोला गया, क्या ऊना में खोला गया? तो देखिए आपका जो हिमाचल प्रदेश के जो शिमला क्षेत्र में आपका फर्स्ट रेडियो स्टेशन खोला गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके जेबीटी डीएलएड के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आपके वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन दी है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। FAO इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है आपका इटली के रोम में है, ठीक है, इटली के रोम में है, ठीक है। कुल इसमें 197 मेंबर है जिसमें 194 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है और 2 एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है, 2 एसोसिएट मेंबर है। इसमें एक जो एसोसिएट मेंबर है वो उसका नाम है फैरोक आइलैंड, ठीक है, और दूसरा है टॉकलेव, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों आइलैंड नेशन एसोसिएट मेंबर है इसके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। यूरोपियन यूनियन का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रसेल्स में है, ठीक है। और इसमें अब जो है 27 देश हैं। पहले 28 थे लेकिन जो आपका ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से हट चुका है, तो अब इसमें 27 ही देश हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके डायरेक्टर जो है वो क्यू डोंगयू है, क्यू डोंगयू,
चाइना के रहने वाला है, किसके, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। देखिए पर्वतारोहण संस्थान पूछा गया है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, तो वो आपका क्या मनाली में है, क्या वो कांगड़ा में है, क्या आपका मंडी में है, क्या आपका शिमला में है। तो देखिए पर्वतारोहण संस्थान आपका मनाली में है, ठीक है। पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, मनाली में है। कांगड़ा में आपका बीड़ बिलिंग है, याद रखें बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग आपका जो है पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड है, पैराग्लाइडिंग और स्काइंग से रिलेटेड, ठीक है, स्काइंग से रिलेटेड, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। शिमला में आपका कुफरी में आपका आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र, CPRI बोलते हैं इसको, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको पता ही है कि जितनी भी आलू की किस्में हैं वो आपकी कुफरी के नाम से चलती है, कुफरी ज्योति, कुफरी शीतमान, कुफरी अलंकार, ये सारी की सारी आलू की किस्में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब मंडी के जो सिराज क्षेत्र है वहाँ से हमारे जयराम ठाकुर जी चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, सिराज क्षेत्र से। तो ये चीज़ भी आप याद रखें कि कौन सा क्षेत्र से जो जयराम ठाकुर है हमारे CM, वो क्या बोलते हैं चुनाव लड़ते हैं, वो सिराज क्षेत्र से लड़ते हैं मंडी के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है आपकी 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आपके कांगड़ा में हैं और 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आपकी मंडी में हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 5 आपकी सिरमौर में है, ठीक है। तो आपका पता ही है कि सिरमौर में जो है कोरोना आउटब्रेक चला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, नाहन के क्षेत्र में। तो आपको जो है पूरे हिमाचल वासियों को घर में बैठे रहना है अच्छे से, ठीक है, और तैयारी करनी है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जब काम हो कोई तभी घर से बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने होप नामक मंगल मिशन जापान से भेजा है। तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी ये जो होप एक जो है मंगल मिशन है किसी देश का, जिसको जापान के स्पेस सेंटर से भेजा है, जिसका नाम है स्पेस सेंटर का तंगाशिमा स्पेस सेंटर, ठीक है। तो हाल ही में भेजा गया है, तो उसका वो किसने भेजा है, वो आपका UAE ने भेजा है। तो UAE किसका है, होप मंगल मिशन UAE का है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। आपके जो IPL होंगे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से रिलेटेड हैं, वो भी आपके कहाँ होंगे, UAE में ही होंगे, UAE में होंगे, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आपको पता ही है कि नेपाल ने ही भेजा था, नेपाली सेट, क्या भेजा था, नेपाली सेट, ठीक है, नेपाली सेट के नाम से, ठीक है। और आपका फर्स्ट इनकी सैटेलाइट थी। उसी तरह से रावणा 1 जो है आपकी श्रीलंका ने भेजी थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूरी सिंह संग्रहालय किस ज़िले में है। तो भूरी सिंह संग्रहालय किस ज़िले में है, क्या चंबा में है, क्या मंडी में है, क्या कांगड़ा में है, कुल्लू में है, क्या कांगड़ा में है। तो देखिए वो है आपका भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अंद्रेटा में एक और है संग्रहालय, ठीक है, अंद्रेटा कांगड़ा में, ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। और एक नगर कुल्लू में है संग्रहालय, नगर कुल्लू में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास नदी है आपकी, वो उसका संस्कृत नाम क्या था, क्या कालिंदी था, क्या बिपाशा था, क्या इंद्रावती था, क्या मंदाकिनी था। तो देखिए जो आपकी व्यास नदी का जो नाम है वो आपका विपाशा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कालिंदी जो है यमुना का है, ठीक है, मंदाकिनी आप गंगा को बोल देते हैं, ठीक है, इरावती आप जो है रावी को बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो व्यास नदी आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो आपका कुल्लू में है, ठीक है, और ब्यास कुंड नामक जगह से, ठीक है, ब्यास कुंड नामक जगह से, ठीक है, ब्यास ऋषि को समर्पित है ये झील। तो बिपाशा इसका
संस्कृत नाम है। कालिंदी कहाँ से निकलती है यमुना? वो यमुनोत्री पर्वत से निकलती है। यमुनोत्री पर्वत से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। एकमात्र नदी जो दूसरे राज्य से हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? क्या हिमालय रत्न के नाम से, क्या भूमि रत्न के नाम से, क्या हिमालय नेहरू के नाम से, क्या पहाड़ी गांधी के नाम से? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने नाम दिया था उनको? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और नीति योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। योजना आयोग की स्थापना जो थी 1950 में हुई थी। ठीक है, ये ईयर चेक कर लेना। और उसी योजना आयोग को जो है अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? जामलू देवता आपका जमदग्नि ऋषि से रिलेटेड है। जमदग्नि ऋषि कौन थे? आपके परशुराम जी भगवान के पिता। ठीक है, और परशुराम भगवान की माता कौन है? रेणुका। रेणुका नामक झील जो है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और परशुराम जी की जन्मभूमि भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और जामलू देवता की पूजा जो है वो आपके निर्मंड मलाना कुल्लू में होती है। मलाना कुल्लू में। और मलाना किस लिए फेमस है? सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए फेमस है। सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए कौन फेमस है? मलाना फेमस है। एक और क्वेश्चन भी आपका जेबीटी के पेपर में था कि बूढ़ी दिवाली कहाँ होती है? बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है? तो आपका निर्मंड के कुल्लू के क्षेत्र में मनाई जाती है। ठीक है, निर्मंड क्षेत्र में मनाई जाती है। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये दोनों जो प्लेस है वो आपके कुल्लू के ही हैं। ठीक है, कुल्लू के ही हैं। तो ये ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर करिएगा यहाँ पे। अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो है का गठन हुआ था। तो 24 अक्टूबर इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर कोई आज के क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब देख लें ज़रूर, पूरे अच्छे से आंसर दें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके भी आंसर दें। तो जय हिंद दोस्तों।